Hey guys, hypermanam sokon. PTV hyperman dum. Akke जीवन लगा hyperman dum. Akke time pass लगा hyperman dum. Akke somanam लगा hyperman dum. Hyperman जो करा तो से कोई बोल बुझी दूँगा. एकदम किंतु को बमने से वीडियो सम लगा भी तुम. इसे वीडियो सम लास्ट तक ताला तान में लापंगा सिने बिलेगा मी को. दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बड़ी बारीक चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ, प्यार और अट्रैक्शन। मुझे अभी भी याद है, मेरे एक टीचर बोला करते थे कि बेटा अभी उड़ लो, अभी जितना मस्ती कर रहे हो कर लो, लेकिन जब 20 साल क्रॉस करोगे ना, तब अपने ही पास्ट को देखकर हंसोगे कि यार मैं क्या कर रहा था। और अगर आपकी एज अभी 20 साल से ऊपर है ना, तो आप सोच रहे होंगे और ये बात आप रिलेट कर पाओगे कि मैं कितना सच बोल रहा हूँ, कि आप अपनी पिछली ज़िंदगी में देख कर हंस रहे होगे कि यार मैं क्या क्या करता था पहले। तो मेरे दोस्त, क्योंकि 20 साल के बाद हम लोग दिमाग से सोचते हैं और मैच्योरिटी आ जाती है हमारे अंदर, और 20 साल के पहले हम लोग दिल से सोचते हैं। ये अक्सर कहा जाता है कि दिल से किए हुए फैसले हमेशा सही होते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा गलत होते हैं। मेरे दोस्त, हम अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते। हमारा दिल ज़रूरी नहीं है हर बात सही फैसला ले, लेकिन हमारा जो दिमाग है ना, हमेशा सही फैसला लेता है, क्योंकि ये लॉजिकल सोचता है, ये इमोशनल सोचता है। कोई हमें इमोशनल ब्लैकमेल कर सकता है। आजकल जो भी चीज़ें चल रही हैं वो हमें इमोशनली ब्लैकमेल कर रही हैं। जितने भी एड्स चलते हैं, जितनी भी चीज़ें चलती हैं, वो हमें इमोशनली टच कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक जो ह्यूमन होता है वो इमोशनल प्राणी होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप समझ पाओ कि दिमाग से और दिल से किया गया प्यार में क्या अंतर होता है, और सच्चा प्यार होता क्या है, दिल वाला या दिमाग वाला। और बहुत सारे मतलब जो वेरिएशंस आ गए हैं। आप टिकटॉक देख रहे हो, टिकटॉक पे इतने सारे लोग इतना सारा ज्ञान बांट रहे हैं कि मैं तो कुछ कह ही नहीं सकता उसके बारे में। मतलब कोई कुछ भी आके बोल के चला जा रहा है, ये वो। कभी कभी मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है। दोस्तों, अगर मैं आपसे कुछ बोल रहा हूँ तो अपने पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूँ, और जो साहित्यों में लिखा गया है, जो पुराणों में कहा गया है, जो बड़े बड़े ज्ञानी और विद्वान लोग कह के चले गए हैं, मैं आज सिर्फ आपसे वही बातें करूँगा। मेरे दोस्त, पहली बात तो ये है कि प्यार क्या होता है। बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, मैं बस एक एस्पेक्ट्स को कवर करूँगा। वो ये है कि प्यार तब होता है ना, जब हम सामने वाले इंसान को अपना हिस्सा मान लेते हैं, अपनी फैमिली का हिस्सा मान लेते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या फिर आपका कोई बॉयफ्रेंड है, आप में लड़ाइयाँ होती हैं। लड़ाइयों का अंत कहाँ जाके होता है? ब्रेकअप पे होता है। क्या आप बता सकते हैं इसका कारण क्या है? नहीं बता सकते यार। हो सकता है आपके दिमाग में कोई रीज़न आ रहा हो, लेकिन वो रीज़न बेफालतू का हो सकता है। उसका रीज़न क्यों? हर जगह लड़ाइयाँ होती हैं। क्या भाई भाई में लड़ाई नहीं होता? भाई बहन में लड़ाई नहीं होता? माँ और बेटे में लड़ाई नहीं होता? बाप और बेटी में लड़ाई नहीं होता? मम्मी और पापा में लड़ाई नहीं होता? बहन और बहन में लड़ाई नहीं होता? दोस्त और दोस्त में लड़ाई नहीं होता? कहाँ लड़ाई नहीं होता है? हर जगह लड़ाई होता है, क्योंकि जहाँ पे इमोशंस है, जहाँ पे फीलिंग्स है, वहाँ पे लड़ाइयाँ ज़रूर होंगी। लेकिन क्या कहीं इन रिश्तों में ब्रेकअप आपने सुना? क्या आपने सुना कभी एक बेटा अपनी माँ से ब्रेकअप कर लिया क्योंकि उसकी लड़ाई हो गई? क्या आपने सुना कि एक माँ ने अपने बेटे से ब्रेकअप कर लिया क्योंकि उसकी लड़ाई हो गई? ब्रेकअप मतलब क्या? कि हम इस रिश्ते को यहीं रख रहे हैं, अब हम आगे बढ़ रहे हैं दोनों लोग अपनी अपनी लाइफ में। क्या माँ बेटे का प्यार सच्चा नहीं है? क्या बाप बेटे का प्यार सच्चा नहीं है? क्या भाई बहन का या फिर बहन बहन का, भाई भाई का, एक दोस्त का प्यार सच्चा नहीं है? सिर्फ तुम्हारा ही प्यार सच्चा है यार? लगे पड़े हो, हाथ काटने में लगे पड़े हो, सर काटने में, पता नहीं क्या क्या काट दे रहे हैं लोग, समझ में नहीं आ रहा है यार। थोड़ा सा इधर से सोचो, इधर से। ज़िंदगी बहुत बड़ी है और ये बहुत ज़्यादा कीमती है, इसको बर्बाद मत करो। बहुत ज़्यादा मुझे सच में गुस्सा आता है जब मैं ऐसी चीज़ें देखता हूँ। मेरे को एक बंदा व्हाट्सएप पे मेरे को पिक्चर भेजा, उसने अपना हाथ काट के भेजा। सर वो मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रही है, वो शादी कर रही है। मतलब बहुत सारी चीज़ें मेरे अंदर निकल रही हैं, बस यहीं तक रुक जा रही हैं, क्योंकि सारी चीज़ें मैं कैमरे में बोल नहीं सकता, यूट्यूब अलाउ नहीं करता। लेकिन आप समझ जाओ, बहुत मेरा दिमाग ख़राब होता है जब ये सारी चीज़ें मैं देखता हूँ कि ये टाइम अपनी ज़िंदगी बनाने का, ये टाइम अपना करियर बनाने का है, और लोग किसी को ही अपनी ज़िंदगी मान चुके हैं। बहुत पछताओगे यार, बहुत पछताओगे। संभल जाओ, सुधर जाओ। मैं कहाँ पे था देखो, मैं टॉपिक भी भूल गया। मुझे पता नहीं मैं इस वीडियो में क्या बोलने वाला हूँ, लेकिन जो भी बोलूँगा ना, आपकी ज़िंदगी में अगर आपने अप्लाई किया ना, तो बहुत आगे जाओगे यार, बहुत ज़्यादा आगे जाओगे। तो मैं ये कह रहा था कि इन सारे रिश्तों में ब्रेकअप नहीं होता, तो एक रिश्ता ये जो रिलेशनशिप वाला है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला है, इसमें ब्रेकअप क्यों?
वाई? अब कहाँ गया तुम्हारा सच्चा प्यार? अब कहाँ गया वो जीने मरने की कस्में? अब कहाँ गया तुम्हें पूरी शिमला नैनीताल घुमाऊंगा? अब कहाँ गया तुम्हें डायमंड रिंग दिलाऊंगा, तुम्हें ये करूंगा वो करूंगा, या फिर करूंगी ही? ये वीडियो लड़का लड़की दोनों के लिए। नीचे कमेंट मत करना कि आपने लड़कियों के लिए या फिर लड़कों के लिए डेडिकेटेड बनाया है। सिर्फ एक सवाल का जवाब दे देना, आप सब कुछ समझ जाओगे कि सच्चा प्यार क्या होता है। कि माँ बाप के रिश्ते में ब्रेकअप नहीं हुआ, भाई बहन के रिश्ते में ब्रेकअप नहीं हुआ, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले रिश्ते में ब्रेकअप कहाँ से हो गया जी? सोचिए इस बारे में, दिमाग लगाइए, दिल से नहीं दिमाग से सोचिए, क्यों ब्रेकअप नहीं होता और इधर क्यों ब्रेकअप होता है? उसका रीजन ये है क्योंकि हम उन्हें अपनी फैमिली का परमानेंट हिस्सा मानते हैं। इस वर्ड को पॉइंट और नोट कर लीजिए, क्योंकि इसलिए ब्रेकअप नहीं होता क्योंकि हम उनको अपनी फैमिली का एक परमानेंट हिस्सा मानते हैं, अपनी ज़िंदगी का एक परमानेंट हिस्सा मानते हैं। कि परमानेंट वर्ड को याद रखिए। और जो हमारा रिलेशनशिप होता है उसको हम टेम्परेरी लेते हैं। वी टेक इट एज फॉर ग्रांटेड, राइट? हम सोचते हैं कि हम लोग अपनी मर्जी से मिले हैं और अपनी मर्जी से जुदा भी हो सकते हैं। ये प्यार नहीं है, ये प्यार नहीं है। प्यार वो है कि जब आप उसको भी अपनी फैमिली का हिस्सा मानो। जैसे आप अपनी माँ को मानते हो, जैसे आप अपने भाई को मानते हो, अपने बहन को मानते हो, अपने दोस्त को मानते हो, वैसे ही आप उसको भी अपने परिवार का हिस्सा मानो। और ये बात दिमाग में बैठा लो कि अपने परिवार से कोई ब्रेकअप नहीं करता यार। और अगर आप अपने परिवार से ब्रेकअप कर लेते हो तो फिर मतलब ही क्या है जीने का? ऐसा कोई करता नहीं है जनरली। तो एक लाइन में अगर कह दूं तो सच्चा प्यार वो है जहां पे ब्रेकअप नहीं है। ब्रेकअप तो है ही नहीं। अब आपको दुख लग रहा होगा कि यार मेरा भी झगड़ा बहुत बार ब्रेकअप पे आके एंड हुआ है, तो सच्चा प्यार नहीं है। मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ। अगर मेरा भी किसी के साथ झगड़ा, अगर ऐसा होता है और झगड़ा होता है, ब्रेकअप पे एंड होता है ना, तो अभी तक मैं भी सच्चे प्यार में नहीं हूँ। और जो लोग भी ये वीडियो को देख रहे हैं, बड़ा दिमाग खोल के देखना। और जब आपका रिलेशनशिप उस लेवल पे पहुंच जाएगा ना कि कितना भी झगड़ा होने के बाद, 50 बार झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, फिर भी आप एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते हो ना, तो मतलब आप सही जगह पे हो, आप सही जगह पे हो। तो मेरे दोस्त, मैं चाहता हूँ ना आप ग्रो करो, मैं चाहता हूँ आप जिंदगी में आगे बढ़ो। पैसा बोलता है यार, पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। मेरा पार्ट 1 से लेके पार्ट 8 तक का अगर आपने सीरीज़ नहीं देखा हो तो आई बटन पर क्लिक करके देख लो। पैसे बहुत ज़रूरी हैं और प्यार भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन सच्चा प्यार मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो चुका है आज की डेट में। और अगर मिल गया तो बहुत ज़्यादा लकी हो यार। मैंने आज तक किसी को ऐसा नहीं देखा कि झगड़ा ब्रेकअप पे ना ख़त्म होता हो। मैंने सिर्फ फैमिली में देखा है। तो मेरे दोस्त, सिंपल सी बात है, आप उसको अगर फैमिली मानते हो अपना और ये मान लेते हो फैमिली में ब्रेकअप नहीं होता, सिर्फ पैचअप होता है, सिर्फ लड़ाइयाँ होती हैं, ब्रेकअप नहीं होता। तो मेरे दोस्त, ये थे मेरे कुछ विचार। अगर आपको लगा कि इसका पार्ट 3 आना चाहिए तो नीचे अभी कमेंट कर देना। सब्सक्राइब करने को नहीं बोलूँगा, ना ही लाइक, कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता आपका रिएक्शन कैसा होगा ये वीडियो देख के। मुझे जो लगा मैंने बताया, क्योंकि मैं आपको भी अपने परिवार का हिस्सा मानता हूँ, सिर्फ एक हिस्सा मानता हूँ। और ये सिर्फ जो वर्ड है ना, ये बहुत बड़ा है। ये सिर्फ एक हिस्सा नहीं, ये पूरी की पूरा दुनिया है, पूरी की पूरी ज़िंदगी है। मैं आपको अपने परिवार का हिस्सा मानता हूँ, इसीलिए आज बिना सोचे आपको ये एडवाइस दिया कि क्या होगा, वीडियो पे व्यूज़ आएंगे नहीं आएंगे। वीडियो लंबा हो रहा है, मैं आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता। तो मेरे दोस्त, इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ आप ज़िंदगी में हर वो मंजिल और हर वो मुकाम हासिल करें जो आपने कभी सोचा था, विश यू ऑल द बेस्ट यार।